हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए टर्म 2 के कंप्यूटर सैंपल पेपर के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज कर दिए हैं सीबीएसई academic.nic.in साइट पर। सो वहां से भी आप देख सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर बहुत दोनों डिस्कस करेंगे। किस तरीके से पेपर का पैटर्न आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितने आवर्स का होगा, किस तरीके से आपको लिखना है। राइट, सो वीडियो को एंड तक देखना, सभी कंसेप्ट को अच्छे समझ लीजिए जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं टर्म 2 के एग्जाम के लिए 2022 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 क्लास 10 सेशन 2021 से 22 कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165। ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले अपना कोड देख लीजिए कि आपके उसमें कौन सा कोड लिखा हुआ है। राइट, 2 आवर्स का पेपर होगा। एंड आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 आवर्स में करना है 25 मार्क्स का पेपर। ओके, सो जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। इस पेपर में आपके 3 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, बी, सी। ईच सेक्शन इज कंपल्सरी, तीनों सेक्शन आपको कंपल्सरी है करना। सेक्शन ए आपका 4 मार्क्स का होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट टाइप, एंड ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, मीन्स आपको इसमें चॉइस ही प्रोवाइड होगी। सेक्शन बी हैज 3 क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर, एंड सेक्शन सी हैज 2 क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप 2, मीन्स 2 टाइप से क्वेश्चन होंगे जिसमें लॉन्ग आंसर 1 टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। इसमें ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा एंड इसमें ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, हमारे कोडिंग भी दी है, क्या क्या चीजें हमसे पूछी हैं। बिकॉज आपका जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर था वो ऑलरेडी हो चुका है टर्म 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक, ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं होगा। तो ये तो आप लोगों को सभी को अच्छे से मालूम है। सो सर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन सेक्शन ए, टोटल 8 मार्क्स का है गाइज आपका यहाँ पर। ये सेक्शन, दिस सेक्शन हैज 4 क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप, मीन्स आपको यहाँ पर बोला गया है कि 4 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जैसे बोला था 4 क्वेश्चन है एंड ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये भी क्लियर है। 4 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। दैट मीन्स टोटल आपके कितने मार्क्स का हो गया, 8 मार्क्स का हो गया ये। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड है, तो वो देखते हैं वो क्या कहता है। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमारे 4 क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है सेक्शन ए में। राइट, अब आपको मालूम है इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, दैट मीन्स आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक इंटरनल चॉइस प्रोवाइड गिवन है, बाकी यहाँ पे कंपल्सरी है 4 के 4 क्वेश्चन। राइट, सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट सुटेबल HTML कोड टू एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन अ वेब पेज। राइट, एक सुटेबल HTML कोड लिखना है किसके लिए, ऑडियो एंड वीडियो, एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन ए वेब पेज पर। राइट, तो इसका किस टाइप से आंसर लिखेंगे गाइस, यहाँ पर हम देख सकते हैं सेक्शन ए का आंसर नंबर 1, HTML कोड फॉर एम्बेडिंग वीडियो। राइट, इसी टाइप से आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो के लिए लिख रहे हैं तो हमारा इसमें क्या आएगा, पहले वीडियो कंट्रोल्स आएगा। राइट, वीडियो कंट्रोल्स, हमें उसके बाद क्या आएगा, सोर्स आएगा, देन आपकी फाइल आ जाएगी वीडियो फाइल .mp4। ठीक है, क्योंकि वीडियो mp4 में होती है, एंड देन आपका वीडियो का जो ऑप्शन है ये क्लोज हो जाएगा। एंड अगर हम ऑडियो की बात करते हैं, HTML कोड फॉर एम्बेडिंग ऑडियो, तो ऑडियो कंट्रोल्स, सोर्स आएगा आपका, देन ऑडियो फाइल .mp3, ऑडियो फाइल आपकी mp3 में होगी, एंड देन ऑडियो आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये आप स्लैश जो होता है क्लोजिंग को शो करता है। सो गाइस, इस तरीके से आप इसका कोडिंग लिखेंगे। पूरे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे इस पैटर्न को लिखने के। 1 मार्क्स का आपका वीडियो का कोड होगा, 1 मार्क्स का आपका ऑडियो का कोड होगा। सो इस टाइप की कोडिंग्स भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि किस तरीके से हम कोडिंग को शो करेंगे। ठीक है, तो नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म URL, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस। राइट, एक तो आपसे पूछा है URL, टर्म URL का मीनिंग समझाइए, और ये ईमेल से कैसे अलग है, ईमेल एड्रेस से। सेकंड आपसे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूज ग्रुप, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्लॉग। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 2 में आपका ऑप्शन है कि इसमें से या इसमें से कोई भी एक पार्ट आप कर दीजिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर देखते हैं, आपको जो बेस्ट लगे, जो आपको याद आए वो आप अच्छे से करिएगा। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हम लोग आपने मुझे लगता है 3rd 4th क्लास से जब से कंप्यूटर आया है आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में, तब से हम लोग ये URL की फुल फॉर्म रीड आउट करते हुए ही आ रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है।
URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज बेसिकली ए वेब एड्रेस। ये क्या होता है? वेब एड्रेस दैट आइडेंटिफाई ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है रिसोर्स को, ठीक है। और ईमेल क्या है? ईमेल एड्रेस इज एन अकाउंट ऑन ए मेल सर्वर। ईमेल क्या होता है? एक अकाउंट होता है। ईमेल एड्रेस क्या होता है? हमारा एक अकाउंट होता है, ठीक है, जो अपना सर्वर पे होता है। द मेन डिफरेंस, यहाँ तक तो आपका क्या हो गया? ये यूआरएल की डेफिनेशन हो गई। एंड अब आपसे पूछता है कि डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस इज दैट एन ईमेल एड्रेस कंटेन @sign whereas URL never has it। एक तो मेन डिफरेंस तो ये है आपका कि आपका ईमेल में क्या आता है? @ आता है एंड URL में नहीं आता। ईमेल एड्रेस डज नॉट स्टार्ट विद AWW, और ईमेल एड्रेस आपका WWW से स्टार्ट नहीं होता, जबकि URL आपका WWW से स्टार्ट होता है। ये दोनों डिफरेंसेस सभी अच्छे जानते हैं। तो @ आता है, उसमें नहीं आता। एंड ईमेल एड्रेस में WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो आपकी फुल फॉर्म होती है WWW की, ये आती है। ईमेल एड्रेस में नहीं आती, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में आती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका वेब एड्रेस को इंडिकेट करता है, एंड ईमेल एड्रेस का होता है? एक अकाउंट होता है ऑन मेल सर्वर, ठीक। तो ये आपका दोनों में डेफिनेशन एंड डिफरेंस हो गया। नाउ न्यूज ग्रुप की बात करते हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए ब्लॉग। और ब्लॉग में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, नाउ गाइस, आपको अच्छे से जानते हैं न्यूज ग्रुप क्या होता है। न्यूज ग्रुप इज एन इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप। क्या ग्रुप होता है? इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप, राइट। इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए पर्टिकुलर टॉपिक, एग्जांपल साइबर सेफ्टी, ठीक है, जैसे कि हमारा साइबर सेफ्टी होता है। तो न्यूज ग्रुप आपको समझ आ गया, इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप होता है न्यूज ग्रुप हमारा। इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए पर्टिकुलर टॉपिक। पीपल कैन पोस्ट मैसेजेस ऑन द ग्रुप रिगार्डिंग द टॉपिक। पीपल पोस्ट कर सकते हैं कोई भी मैसेज ग्रुप में रिगार्डिंग द टॉपिक, एंड एनीवन कैन ज्वाइन ए डिस्कशन ग्रुप, और इस डिस्कशन ग्रुप को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बट जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग इज मोर लाइक ए वेबसाइट। ब्लॉग किसकी तरीके से होता है? एक वेबसाइट की तरीके से होता है, वेयर एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल राइट अबाउट एनीथिंग दैट इंटरेस्ट। मीन्स जहाँ पर ब्लॉग में क्या होता है? एक इंडिविजुअल बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल कुछ किसी भी कंटेंट के बारे में जो उनको, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, उसके बारे में वो लिख सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, कल्चर के बारे में लिख सकते हैं, एंड एनीवन एटसेट्रा, कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका जिसके बारे में वो लोग लिख सकते हैं। इट इज यूजुअली ऑन बाय एन इंडिविजुअल and we can only post comments on a blog if it is allowed to do so। ये क्या होता है? किसी इंडिविजुअल का अपना होता है ब्लॉग। हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, ठीक है, जैसे आपने देखा प्रिंसेस एजुकेशन का आपका एक ब्लॉग है, मेरा एक ब्लॉग है, तो वो आप देख भी सकते हैं। आपके प्रिंसेस एजुकेशन की जो अबाउट में सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर उसका लिंक भी अवेलेबल है, जहाँ पर हम सभी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, PDF फाइल भी प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज, वो अपना है मेरा, ठीक है। तो मैं आपको उसमें क्या करती हूँ? इंडिविजुअली आपको प्रोवाइड करती हूँ नोट्स किसी भी टॉपिक के बारे में। वो मेरी चॉइस है कि मैं उसमें क्या कंटेंट लिख रही हूँ, ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में। और उसमें क्या होता है? आपको क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं अलाउ करूँ, अगर मैं ब्लॉग में आपको कमेंट करना अलाउ करूँ, तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशन देख सकते हैं, आपको कैसा लगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड ब्लॉग। न्यूज़पेपर एक इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप होता है, ठीक है, लेकिन ब्लॉग क्या होता है? आपका इंडिविजुअली एक जस्ट लाइक वेबसाइट होता है, जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल अपना कोई भी कंटेंट के बारे में जो भी इंटरेस्ट हो उसके बारे में लिख सकते हैं। Now, question number 3, what is hypertext link? Give the name and syntax for the HTML tag which is used for creating a hypertext link. Hypertext link होता क्या है? नेम बताओ, सिंटेक्स बताओ जो कि यूज होता है। तो hyperlink allows you to link HTML एलिमेंट जैसे कि टेक्स्ट एंड और इमेज, ठीक है। तो हाइपरलिंक क्या होता है? HTML एलिमेंट्स होता है जो कि टेक्स्ट और इमेज को अलाउ करता है टू अनदर डॉक्यूमेंट और न्यू सेक्शन विद द करंट डॉक्यूमेंट। अनदर डॉक्यूमेंट का मतलब जैसे हमने कोई और हमारे पास इमेज है या टेक्स्ट है, वो हम अपने जो करंट डॉक्यूमेंट है उसमें हम अलाउ करते हैं कि हम उसमें यूज कर सकें। तो नेम क्या है इसका? एंकर टैग होता है, ठीक है। जो हाइपर टेक्स्ट लिंक का जो नेम होता है वो होता है हमारा एंकर टैग। और सिंटेक्स क्या होता है? ए हाइपर रेफरेंस, ठीक है, लिंक एड्रेस ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एंड देन आपका हाइपर लिंक टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, एंड देन हमारा एंकर ये टैग क्लोज हो जाएगा, राइट। जो भी हमें लिखा है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, हाइपर लिंक टेक्स्ट, एंड देन हमारा ये जो एंकर होगा वो क्लोज हो जाएगा। दिस इज सिंटेक्स। अब आपने अच्छे से रीड आउट किया होगा अपनी बुक में, तो ये आपको अच्छे से पैटर्न को स्टडी करना है।
Next, question number 4. Rohit, a student of class 10, want to represent a table in web page, but he is unaware about the table tags. वो रिप्रेजेंट करना चाहता है टेबल, लेकिन उसे टेबल के टैग्स के बारे में मालूम नहीं है। तो सबसे पहले तो टीआर का मतलब बताइए और टीडी का मतलब एक्सप्लेन कीजिए। देन एक एचटीएमएल टैग लिखिए विद द यूज ऑफ टीआर एंड टीडी। टीआर का मतलब टेबल रो और टीडी का मतलब टेबल डाटा। ठीक है, जो हमारे ऊपर होता है रोल नंबर, क्लास नंबर, ठीक है, क्लास नेम, ये आपका सेक्शन नेम, आपका नेम, लास्ट नेम, जो ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं, जो हमारे टेबल का रो होता है फर्स्टली। ठीक है, एंड देन हम उसके आगे क्या आता है, हमारा टेबल का डाटा जो हम फिल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका भी पूरा हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में टीआर का मतलब डिफाइंड टेबल रो एंड टीडी का मतलब डिफाइंड डेटा या फिर सेल, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, सो इसके आंसर्स की तरफ मूव करते हैं गाइस कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हमारा एचटीएमएल कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक एचटीएमएल कोड बनाया हुआ है अपना, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल का स्टार्टिंग होगा। ठीक है, टेबल क्लोजिंग के लिए आगे स्लैश लग जाता है एंड ओपनिंग के लिए टेबल ऐसे लिखेंगे। देन हमारा टेबल रो एक ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो रो ही ओपन होगी, जिसमें हम लोग अगर बात करते हैं सबसे पहले गाइस, यहाँ पे टेबल रो के अंदर हम लोगों ने लिख लिया डाटा। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले टेबल रो के अंदर आपका जो हेडिंग है, टेबल हेडिंग मीन्स नेम, आपका लास्ट नेम, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो तो आपका आएगा। अगर आपको वो भी लिखना है तो टीएच के अंदर आएगा, टेबल हेडिंग के अंदर आएगा कि नेम, रोल नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वो सिग्नेचर, ये सब आपका फोन नंबर, ये सब आपका टेबल हेडिंग के लिए आएगा। बट यहाँ पर आपको टेबल रो, टेबल डाटा का ही एक्सप्लेन करना है, तो आप उसको उसकी नीड नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो नहीं लिखें, बिकॉज हमें टेबल रो और डाटा ही एक्सप्लेन करना है। तो देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट टेबल रो है, बिकॉज यहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ से टेबल रो की इसकी क्लोजिंग हो गई। तो टेबल रो के अंदर हम क्या लिखेंगे, टेबल डाटा लिखेंगे। जैसे कि हमारा 1 हो गया और हमारी वो वाला जो टेबल डाटा है क्लोज हो गया। फिर दूसरा टेबल डाटा ओपन होगा, नाम लिख दिया, देन वो टेबल डाटा क्लोज हो गया। देन तीसरा टेबल डाटा आर्ट्स हो गया, वो वाला टेबल डाटा क्लोज हो गया। देन हमारी पूरी एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि हम लोग, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सपोज टेबल है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी, ये तो हो गई एक रो एंड टेबल डाटा, ये 1 इसमें आएगा, ये आपका एक टेबल डाटा हो गया। अजय, ये आपका इसमें आ रहा है, ये एक टेबल डाटा हो गया। फिर एक टेबल डाटा क्लोज हो गया। देन आपका आर्ट्स आया हुआ है। ठीक है, देन आपका एक टेबल डाटा क्लोज हो गया। फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे। राइट नाउ सेकंड टेबल रो, सेकंड में जाने के लिए हमारा दूसरी टेबल रो ओपन होगी, क्योंकि ये वाली रो हमारी क्लोज हो गई, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग लगा देंगे। नाउ टेबल डाटा, तो सबसे पहले इस कॉलम के लिए टेबल डाटा ओपन होगा, हमने लिखा और उसके बाद टेबल डाटा क्लोज कर दिया। फिर सेकंड टेबल डाटा ओपन किया, नाम लिख दिया विजय, एंड देन हमने क्या किया, टेबल डाटा क्लोज कर दिया। फिर थर्ड वाला टेबल डाटा ओपन किया, नाम लिख दिया कॉमर्स, देन ये टेबल डाटा क्लोज कर दिया। एंड देन हमारी ये हमने इस, अगर आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये टेबल रो हमने कंप्लीट कर दी, और टेबल रो कंप्लीट होने के बाद हमने ये टेबल भी क्लोज कर दी। दिस इज द कोड, दिस इज द एचटीएमएल कोड। क्लियर है कैसे हम एचटीएमएल कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन। अगर आपसे हेडिंग भी पूछा जाता तो गाइस यहाँ पर आप टेबल के बाद सबसे पहले टेबल हेडिंग के अंदर पूरा कंटेंट दे देते कि ये आपका सीरियल नंबर है, ये आपका नेम है, ये आपका क्या है, फील्ड है। राइट, जो भी आप सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस हम, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी हमारा क्या कहता है, सेक्शन बी हमारा 9 मार्क्स का होगा टोटल। 3 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। चलिए, question number 5 is given that define internet and write its two uses in your daily life. How is it different from the world wide web? सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लेन कीजिए, उसके 2 यूजेस लिखिए और उसके बाद बताइए कि वर्ल्ड वाइड वेब से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ई लर्निंग, एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग। एंड क्वेश्चन नंबर 7, ए वेब ब्राउजर इज डिफरेंट फ्रॉम ए वेब सर्वर, एक्सप्लेन एनी 2 डिफरेंसेस इन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर विद सुटेबल एग्जांपल। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, इन दोनों में से आप ऑल का ऑप्शन देख सकते हैं कि या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए। एक्सप्लेन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजीज। तो ये भी आपके इस तरीके से 9 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन के हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे इनकी आंसर्स देख लेते हैं। सो ये आपको इतना टॉपिक समझ आ गया ना कि कैसे हम लोग को सभी चीजें करनी है। ठीक है गाइज, अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे ना फुल मार्क्स इजीली, बहुत ही इजी सा पेपर है, इजीली करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। सबसे पहले हमने बताया इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है जिसमें आपके बहुत सारे क्या होते हैं, आपके नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, राइट नाउ। एंड other devices or other devices से it provide us with a very easy, fast and convenient way to access any type of information। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है बहुत ही easy, फास्ट एंड कन्वीनियंट वे टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें कहीं से, ठीक है। दो यूजेस क्या क्या है, टू एक्सेस एनी एजुकेशनल साइट, कोई भी हम एजुकेशनल साइट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि खान अकेडमी या फिर प्रिंसी एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी एजुकेशनल साइट एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी प्रिंसी एजुकेशन की भी एक साइट है गाइज, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंस एजुकेशन का ऐप भी है, आप वो भी देख सकते हैं। नाउ टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स यूजिंग एन ईमेल सर्विस। सेकंड का कहता है टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स यूजिंग एन ईमेल सर्विस। आप सेंड कर सकती हो मेल और रिसीव कर सकते हो यूजिंग ईमेल सर्विस, जो कि आपने अभी ईमेल पर मालूम हुआ ना, ईमेल क्या होता है, आपका एक अकाउंट होता है, ठीक है। तो ईमेल सर्विस के यूज करके आप मेल को रिसीव और सेंड भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं इंटरनेट के, आप सभी जानते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये लिखें। उसके बाद आपसे वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंस पूछा था, क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आपका वेब फॉर शॉर्ट आर द पेजेस यू सी व्हेन यू आर एट ए डिवाइस, जब आप डिवाइस पे होते हैं एंड यू आर ऑनलाइन, वेयर एज द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट द वेब वर्क्स ऑन। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो एक पेज होता है जहां आप चीजें देखते हैं, सर्च करते हैं अपनी, ठीक है, जब आप ऑनलाइन होते हैं। जबकि जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, नेटवर्क होता है, कनेक्टेड नेटवर्क कंप्यूटर, जो बहुत सारे नेटवर्क कंप्यूटर का के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है, जिसपे आपका वेब वर्क काम करता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ई लर्निंग। ई लर्निंग के बारे में हम लोग गाइज यहाँ पर स्टडी करेंगे। हमें क्वेश्चन में ई लर्निंग दिए थे और उसके 2 मेरिट्स पूछे थे। चलिए ई लर्निंग के बारे में स्टडी करते हैं। ई लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज ए लर्निंग सिस्टम विच मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, मेनली कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। ई लर्निंग क्या होता है, एक लर्निंग सिस्टम है यार, विच मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जो हम मतलब जो हम जिसमें हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का, मेनली कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। It encompasses everything from traditional classrooms that incorporate basic technology to online schools and universities। जैसे कि हम ऑनलाइन स्कूल्स कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं, तो सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब चीजें वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। नाउ मेरिट्स क्या क्या है, फायदे, ठीक है, डिमेरिट्स नुकसान, मेरिट्स फायदे। Since in in e-learning teachers use technology to use, it is highly engaging and students can learn anywhere। और second benefit क्या है, students कहीं भी सीख सकते हैं anytime according to their convenience, thus saving a lot of time and money। और इससे क्या हो रहा है, lot of time भी सेव हो रहा है और मनी भी सेव हो रहा है। देखो आप स्कूल जाओगे, 1 घंटा लगता है जाने में, 1 घंटा आने में लगता है, तो वो टाइम क्या हो रहा है, वो आपका सेव हो रहा है। तो इसलिए ई लर्निंग के बहुत सारे फायदे हैं, राइट, बहुत सारे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में डिफरेंस पूछा है। सेकंड 3G और 4G टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है यहाँ पर हम देखेंगे, वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट कैन बी यूज्ड टू ब्राउज और एनी डिस्प्ले पेजेस अवेलेबल ओवर इंटरनेट, वेयरएज वेब सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच प्रोवाइड्स दीज डॉक्यूमेंट्स व्हेन रिक्वेस्टेड बाय वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप यूज करते हैं ब्राउज को, किसी भी ब्राउज को डिस्प्ले करते हैं पेजेस जो कि अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर। लेकिन वेब सर्वर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट किए जाते हैं। वेब ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट टू ए वेब सर्वर। वेब ब्राउजर जो होता है वो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है वेब सर्विसेज के लिए, एंड ए वेब सर्वर रेस्पॉन्ड टू दीज रिक्वेस्ट, और देन वेब सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स देता है बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब डॉक्यूमेंट्स जो उसे चाहिए वो रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करके और वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करता है। जैसे कि गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। आप देखते हैं गूगल क्रोम है, मोजिला है आपका, ठीक है, फायरफॉक्स, बहुत सारे हैं आपके। ये क्या होते हैं, ये आपके वेब ब्राउजर होते हैं। वेयर इज अपाचे सर्वर इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेब सर्वर। और जो ये सर्वर होते हैं ये क्या होता है, अपाचे सर्वर, ये जस्ट लाइक ये क्या होता है, आपके वेब सर्वर होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3G और 4G टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस।
3G थर्ड जनरेशन वायरलेस मोबाइल एंड 4G फोर्थ जनरेशन ऑफ ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका 3G थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है एंड 4G आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी होता है सक्सेडिंग 3G। A typical 3G phone can download files at a maximum speed of up to 21 megapixels एंड जो 4G होता है डाउनलोड फाइल एट ए स्पीड ऑफ 1 GB अप टू 1 GB। तो आप देख सकते हैं स्पीड का कितना डिफरेंस है, MB और GB में कितना डिफरेंस है। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नाउ सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं गाइस हम लोग। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है यहाँ पर। रीड द केस स्टडी, एक केस स्टडी गिवन है यहाँ पर आपको, ये देख रहे हैं आप, केस स्टडी है, ये आपको रीड आउट करनी है। गिवन बोला एंड अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ 5, और यहाँ पर आपको इन 5 ये 5 क्वेश्चन गिवन है, इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स और हर एक आपका 1 मार्क्स का रीड आउट है। Mr. Harish, an account, works in IT firm and due to the pandemic has been asked to work from home. He has set up his online office at his home. He has purchased a laptop, web camera and other accessories. Now he has started working from home and perform his various duties online. So guys, first question is given that Mr. Harish wants to hold an online meeting with the company client so that he can interact as well as see them which web service शुड ही अवेल। तो कौन सी सर्विस उसे अवेल करनी चाहिए, वेब सर्विस। सो गाइज जैसे कि आप जब जानते हैं ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आप स्काइप से भी ज्वाइन करते हैं, गूगल मीट से भी ज्वाइन करते हैं, जूम से भी ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे हमने आंसर्स भी गिवन है 8 का क्वेश्चन आंसर नंबर 1, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सच एज स्काइप, जूम, गूगल मीट एटसेट्रा। यहाँ पर आप जो भी आपको नेम याद है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो सभी को मालूम होगा, ऑनलाइन क्लासेस स्टडी करते करते आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन से ऐप हम यूज कर सकते हैं। Mr. Pritish sends an email to Harish requesting him to prepare the balance sheet. Which network protocol is involved during the email communication? तो अब उसने पूछा, उसने कहा कि प्रीतिश को एक ईमेल सेंड करनी है हरीश को बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की, तो वो कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज करेगा ईमेल कम्युनिकेशन में। सो गाइज वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 2 होते हैं आपके, SMTP और POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो ये वो यूज करेगा। ठीक है, द कंपनीज फाइनेंशियल हेड नीड्स टू सेंड सम हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट टू मिस्टर हरीश। कंपनी जो फाइनेंशियल कंपनी है उसको जो कंपनी है उसको जो फाइनेंशियल हेड है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं मिस्टर हरीश को। ही यूजेज एन एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन यूज करता है विच सपोर्ट द डैश प्रोटोकॉल। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता होगा? तो गाइज उसका नाम होता है सिक्योर शेल। क्या होता है? सिक्योर शेल, एस फॉर सिक्योर, SH फॉर शेल। तो सिक्योर शेल भी यूज करता है प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आनी चाहिए आपको। इन ऑर्डर टू गैदर सम इंफॉर्मेशन on last accounting trends, Mr. Harish has to do some research. He can do this by locating sites only using A. तो एक कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, मिस्टर हरीश हैज टू सम रिसर्च, उसे सब कुछ रिसर्च करनी है, तो ही कैन डू दिस लोकेटिंग साइट्स ओनली यूजिंग ए। किसके थ्रू कर सकता है? ओनली सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। वो कहाँ सर्च करता है? आपका कोई भी कंटेंट कहाँ सर्च करता है? वेब ब्राउजर, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया। ठीक है, तो यहीं तो सब चीजें सर्च करते हो, तो हम कह सकते हैं सर्च इंजन। उसे सर्च इंजन भी बोलते हैं हम लोग गूगल को, एंड वेब ब्राउजर भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं वेब ब्राउजर या सर्च इंजन, कोई भी आंसर लिख सकते हैं आप। Now, Joseph, the company secretary, sends a link to Mr. Harish. कंपनी के सेक्रेटरी है जोसेफ, उसे मिस्टर हरीश को एक लिंक शेयर करना है which contains important company files, जिसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी की फाइल्स हैं। What should he do in order to access the files? उसे क्या करना चाहिए फाइल को एक्सेस करने के लिए? तो उसे डाउनलोड करनी चाहिए फ्रॉम द लिंक, उसे उस लिंक से फाइल को डाउनलोड करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? Now, question number 9, you have to given question number 9, I think this is the last question, yeah, so this is the last question. So यहाँ पर गाइज आपको क्लियरली बोला था कि सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चन होंगे एंड 4 मार्क्स ईच होंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से स्टडी पहले से ही इनकी कोडिंग इस टाइप से सीख लीजिएगा। गाइज कोडिंग आएगी ही आएगी 100%। ठीक है, तो write the HTML code to design web page as shown below, considering the specification as given below. Students can write code for 4 specification out of 5 specification. ठीक है,
चलिए, तो स्पेसिफिकेशन क्या है आपका? HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, HTML कोड स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। हेडिंग HTML टेबल, चलिए, शुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, राइट। उसके बाद कहता है HTML जो टेबल है वो आपका फर्स्ट लेवल होना चाहिए आपका हेडिंग का। चलिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? एंड बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी लाइट सियान, ये आपका कलर होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले आप यहीं से हम स्पेसिफिकेशन 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोई भी 4 यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 5 ही करें। सो गाइस, सबसे पहले हमारा क्या होता है? HTML आता है। ये आप अच्छे जानते हैं हम क्या लिखते हैं? HTML लिखते हैं, हेड लिखते हैं, ठीक है। जो भी आपको हेड में लिखना है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखना तो क्लोज कर दीजिए साथ साथ। उसके बाद आपसे बोला है बॉडी बैकग्राउंड कलर, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? बॉडी में बैकग्राउंड कलर डाल देंगे, लाइट सियान होगा। हेडिंग हो जाएगा H1 HTML टेबल, जो कि आपसे उसने बोला है, एंड टेबल बॉर्डर हमने बोल दिया 1 का है, राइट। उसके बाद हमसे यहाँ पर, क्योंकि स्पेसिफिकेशन 2 में गिवन था आपका कि वैल्यू ऑफ टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी 1, तो हमने यहाँ पर टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1 डाल दिया। टेबल हेडर टैग शुड बी यूज्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड, टेबल हेडर हम वहाँ यूज करेंगे टैग को जहाँ पर रिक्वायर्ड हमें होगा। स्पेसिफिकेशन 3 में क्या आएगा? टेबल शुड एग्जैक्टली कंटेन 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, टेबल में हमारे 4 रोज होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। द डाटा इन ईच सेल शुड बी शोन इन द अबव टेबल, जो कि अबव टेबल में यहाँ पे गिवन है, इस टाइप से हम शो करेंगे। तो 4 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे आपके, ठीक है। तो हमने टेबल रो, ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या किया? टेबल रो, एक टेबल हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ भी लेते हैं हम अच्छे से, ठीक है। ये हमने मान लिया हमारी ये टेबल हो गई, ठीक है। तो ये हमारी टेबल रो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब इस फर्स्ट टेबल रो में हम क्या करेंगे? हम टेबल रो में हेडिंग आएगी सबसे पहले, रोल नंबर है, क्योंकि ऊपर आपको टेबल जो गिवन है उसमें क्या क्या गिवन है गाइज? यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और क्लास नेम है, 4 ये आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर हेडिंग की तरफ। सबसे पहले हम हेडिंग मूव करते हैं। तो टेबल हेडिंग हमने स्टार्ट की, ये जो हमारी टेबल हमने बनाई थी अपनी, इसमें हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल हेडिंग आ गई। एक हेडिंग बनाई, रोल नंबर लिखा, दूसरी हेडिंग बनाई, रोल नंबर लिखा, क्लोज कर दी, तीसरी हेडिंग ओपन की, लास्ट नेम लिखा, क्लोज कर दी, फोर्थ हेडिंग क्लास लिखा, क्लोज कर दी, एंड देन हमने अपनी ये टेबल रो भी ये वाली क्लोज कर दी, राइट। नेक्स्ट टेबल पे रो पे आ जाता है, नेक्स्ट टेबल रो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम क्या करेंगे? डाटा फिल करेंगे, रोल नंबर 1, ठीक है। देन हमारा डाटा कंप्लीट, सेकंड टेबल डाटा ओपन करेंगे, FN1 फर्स्ट नेम, ठीक है, टेबल डाटा क्लोज, TD LN1 टेबल डाटा क्लोज, आपको ऊपर गिवन है वहां पे उस टेबल में डाटा, 12th क्लास आ गई, 12 टेबल डाटा क्लोज, एंड देन हमारी रो भी क्लोज हो जाएगी। देन टेबल रो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, टेबल डाटा रोल नंबर आपका यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, टेबल डाटा क्लोज, टेबल डाटा सेकंड नेम में क्या आ जाएगा? FN2, ठीक है। देन क्लोज टेबल डाटा इसमें आ जाएगा LN2, देन आपका टेबल डाटा क्लोज, देन आपका TD रो स्पैन आपको वहां पे गिवन है, ठीक है, इक्वल टू 2, देन आपका क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा यहाँ पे। देन आपकी थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड रो पहले खत्म हो जाएगी, थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड रो में हमने देखा क्या गिवन है गाइस आपको यहाँ पर? थर्ड रो में हम लोग को रोल नंबर गिवन है, एंड यहाँ पर रो स्पैन है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आए तो ये चीज आपको आनी चाहिए। हमें क्या करना है? तो टेबल रो टेबल डाटा के अंदर सबसे पहले रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर 3, ये दोनों आपका मर्ज है, रो स्पैन हो रखा है, तो ये कॉलम स्पैन, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 FN3 LN3, ठीक है, TD डाटा क्लोज, एंड देन आपकी ये रो भी कंप्लीट हो जाएगी, एंड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेबल अब आपका खत्म हो गया, क्लोज कर देंगे, देन आपकी बॉडी भी खत्म हो गई, बॉडी बंद कर देंगे, HTML बंद हो गया तो HTML भी हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ओके, सो इतना आपको क्लियर समझ आया कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपना कंटेंट लिखा है। जो ये आपकी यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हुई थी ना, जिसके अंदर आपने बैकग्राउंड कलर डाला था, वो बॉडी हमने वहाँ पर क्लोज की है। ओके, सो ये था गाइज आपका पूरा टेबल को ऑर्गेनाइज करने का, एक्सप्लेन करने का, कोडिंग करने का पूरा फुल फॉर्मेट। इस तरीके से ही आपको एग्जाम में करके आना है। पूरा अच्छे से कोडिंग को समझ लीजिए, कोडिंग आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आपका 5-6 मार्क्स का तो मीन्स मतलब पेपर 8-7-8 मार्क्स का पेपर कोडिंग से आएगा ही आएगा, और मे भी ज़्यादा भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आपने यहाँ पे भी देखा कि 5 से 8 मार्क्स का आपका कोडिंग के ऊपर पेपर है, सो इसलिए कोडिंग मस्ट है। अच्छे समझ लीजिए क्या क्या होता है, हेडर क्या होता है, टेबल डाटा क्या होता है, टेबल रो क्या होता है, टेबल हेडिंग क्या होता है, सब चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। आपको सेल्फिश नहीं होना है, सबको कॉपरेट करना है, ठीक है, जिससे सभी एक दूसरे के आप लोग कॉपरेट करें
करेंगे यार बहुत सारे आपके लिए, मे बी कि वो आपको कुछ अच्छा कंटेंट शेयर कर दें। सो इसलिए एक दूसरे को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबको हेल्प कीजिए एंड पेपर को अच्छे से दीजिए। ओके, सो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर सब्जेक्ट्स के भी लिंक अवेलेबल है, सबके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, वो सब भी आप देख सकते हैं। सैम्पल पेपर्स हो, आपका सॉल्यूशंस हो, सब चीज़ें आपकी अवेलेबल है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, सो वहाँ से देख लीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के मिलते रहेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।